टू द पॉइंट में आज विस्तार से चर्चा करेंगे झारखंड में हुए एक सबसे बड़े घोटाले की। घोटाला ये है दरअसल पुलिस विभाग का, और पुलिस विभाग में इस तरीके से घोटाला हुआ कि आप समझ लीजिए कि वहां के डीजीपी की जितनी सैलरी है उससे 6 गुना वहां के एक एसआई साहब की सैलरी है। अब वो किस तरीके से घोटाला हुआ ये अभी किसी को पता नहीं। जांच के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिए हैं सीआईडी को, वो अब जांच होगा तब तमाम चीजें पता लगेगी। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल देखिए, झारखंड में लगातार कभी ना कभी किसी न किसी मामले में घोटाले की बू आते रहती है और जांच भी होती है। अब ऐसे कई शहरों में ऐसा मामला सामने आया जहां पर पुलिस की सैलरी के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए और फर्जी बिल के जरिए करोड़ों रुपए की निकासी कर ली गई है। 18 महीना में लाखों रुपए की निकासी। अब अधिकारियों को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन चीजें बदली है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। बोकारो ट्रेजरी से वेतन मद में गलत तरीके से निकासी का मामला सामने आया है। ट्रेजरी से एक दारोगा के वेतन मद में 20 महीने में 3 करोड़ 15 लाख की निकासी की गई। यहां पदाधिकारी के नाम के साथ खाता नंबर किसी और का देकर निकासी की गई। झारखंड में ट्रेजरी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है, लेकिन इस घोटाले की प्रारंभिक जांच से पता चला कि राज्य में सरकारी कर्मियों की पे आईडी आधार या पैन से लिंक्ड नहीं है। मतलब ये कि ट्रेजरी के सिस्टम में आईडी वेरिफिकेशन की व्यवस्था ही मौजूद नहीं है। आईडी गलत होने पर भी सिस्टम इसकी जानकारी नहीं देता। लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रीज करने के आदेश दे दिए हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट वीडियो ऑफिस के हैं और एसपी साहब उसको देख रहे हैं, उसको फ्रीज करेंगे। ट्रेजरी में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है। अकाउंट, जिस अकाउंट में वो पैसा गया है उस अकाउंट को भी हम लोगों ने फ्रीज करने का आदेश कर दिया है। उस अकाउंट को फ्रीज करने, उसमें जो भी बैलेंस है अभी उस अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया। ट्रेजरी ऑनलाइन है सब कुछ, इसलिए इसमें जिस लेवल पर गड़बड़ी होगी एक जांच में ये सामने आ जाएगी। झारखंड के प्रधान महालेखाकार चंद्रमौली सिंह के द्वारा राज्य के वित्त सचिव को भेजे गए गोपनीय रिपोर्ट से इस घोटाले का खुलासा हुआ है। आमतौर पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को करीब 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, लेकिन उपेंद्र सिंह के वेतन मद में मई 2024 से दिसंबर 2025 तक जो निकासी हुई उसके अनुसार वेतन 15 लाख रुपए प्रति महीने से ज्यादा हो जाता है। सिस्टम में पुलिस सब इंस्पेक्टर का पे लेवल 7वां सीपीसी के लेवल 18 के बराबर दिखाया गया है, जो संभव ही नहीं है। एक ही अवधि के लिए कई सैलरी बिल प्रोसेस किए गए। अलग अलग ट्रेजरी वाउचर नंबरों से समान राशि की निकासी हुई। बोकारो के ट्रेजरी अफसर गुलाब चंद उरांव ने इस मामले से अनभिज्ञता जताई। वहीं बोकारो एसपी का दावा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे भी संज्ञान में ये बात आई है न्यूज़ के माध्यम से, और उसकी जांच के संबंध में हमने पूरा जो है हमारा संबंधित शाखा है उससे सभी डिटेल्स मंगवा के उस नाम के जो व्यक्ति यहाँ कार्यरत हैं या रहे हैं उनकी जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है हमारे अकाउंट में, उसको हमने एनालाइज किया, खुद से भी देखा। तो अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें इस तरह की कोई एनोमली सामने नहीं आई है, इस तरह का पॉइंट आउट किया गया है। साथ ही ये भी मैं यहाँ डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि 1 महीने पहले जो है हमारा पूरा ऑडिट हुआ है फरवरी तक का, और उसमें भी इस तरह की कोई त्रुटि कोई पॉइंट आउट नहीं किया गया। बोकारो तो एक वानगी भर है। अंदेशा है कि घोटाले की यही प्रक्रिया हजारीबाग और पलामू में भी दोहराई गई है। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घोटाले की सीआईडी जांच के आदेश दिए। सरकार ने महालेखाकार से राज्य की सभी 33 ट्रेजरी और एसपी दफ्तर की स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। डीजीपी ने सभी एसपी को 1 हफ्ते के अंदर अपने कार्यालय में हुई निकासी की जांच का विस्तृत रिपोर्ट का निर्देश दिया है। बोकारो से नक्षत्र न्यूज के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट हमने टू द पॉइंट में आपको दिखा दिया किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा का पूरा खेल हुआ है। अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। अब जांच में क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि झारखंड है और झारखंड में ऐसी चीजें लगातार होते रही है। प्रशासनिक जांच भी होता है
राहत भी मिलती है तमाम अधिकारियों को और फिर वो विभाग में भी आ जाते हैं और फिर एक तरीके से सुचारू रूप से तमाम चीज़ें चलते रहती हैं। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्षितिज मिश्रा जी आरजेडी से जुड़ रहे हैं, आफ्ताब जमील साहब जेडीयू से जुड़ रहे हैं और अजय जी हमारे साथ सीपीआई से जुड़ रहे हैं। पहले तीनों का स्वागत। और सबसे पहले आफ्ताब जमील साहब, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि झारखंड और घोटाला दोनों साथ साथ चलता है। अब बताइए, डीजीपी साहब से ज़्यादा एसआई साहब की वहाँ पे कमाई हो गई। मतलब वो फर्जी बिल, किसी को कुछ पता नहीं चलता और चीज़ें होते रहती है। बहुत ही चिंतनीय विषय है। और जैसा कि जमील साहब, अभी आपके माध्यम से ही मैं सुन रहा था कि वहाँ के बोकारो के जो एसपी हैं, जब उनके संज्ञान में ये बात गई तो बोकारो के एसपी बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं है। तो या तो बोकारो के एसपी सही बोल रहे हैं और या नहीं तो जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया है वो सही बोल रहे हैं। तो इसको पहले क्लियर होना चाहिए, इसका क्लियरिफिकेशन तो कहीं से आना चाहिए ना, ऑथेंटिक, कि भाई इसमें किस तरह के मामलात आए हैं सामने। आपको याद, पता नहीं दीपक भाई आपको याद है कि नहीं, झारखंड बनने से पहले यहाँ प्लेटो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चला करता था, पठारी विकास योजना। उस पठारी विकास योजना में झारखंड के बनने से पहले, माने जैक जिस टाइम में बना था, ऑटोनोमस काउंसिल जो बना था, उस समय में तात्कालिक जो पदाधिकारी थे, एक बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा लगभग 200 से 250 करोड़ रुपया प्लेटो डेवलपमेंट के नाम पर उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था और उस पैसे को लेकर के इन लोगों ने पूरा घोट जाने का काम किया था। तो झारखंड का बुनियाद इसी तरह से आधारित रहा है और झारखंड ही एक ऐसा जगह है कि यहाँ ही चारा घोटाला भी आया और जितने भी, चाहे वो आप आयुष्मान से रिलेटेड घोटाला को लाइए या आप चाहिए वर्दी घोटाला को लाइए या जिस तरह के भी घोटाले यहाँ आप देखेंगे तो घोटाला ही घोटाला है। और वैसे पदाधिकारी अगर पकड़े जाते, एक तो पकड़े नहीं जाते हैं, साफ डिनाई कर जाते हैं, और जो ईमानदार अफसर्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो जो बिकते नहीं हैं, उन लोगों ने अगर इसको संज्ञान में लाया, पकड़ने का काम किया, तो वो लोग अगर जेल भी जाते हैं तो जेल में बादशाह की तरह से रहते हैं, राजा की तरह से। ठीक है, हम समझ रहे हैं। जब वो बाहर आते हमारे हैं, साथ जुड़े हैं और क्षितिज जी जुड़े हैं। ठीक है क्षितिज जी, आप लोग तो सुशासन मॉडल का दावा करते हैं, हेमंत बाबू कहते हैं भाई कि हमारे सरकार में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी ऐसी चीजें कहां से निकल रही है झारखंड में। मतलब बताइए, एसआई की सैलरी हो जाएगी डीजीपी साहब से 6 गुना, क्या मतलब ऐसा अनोखा वृद्धि, ऐसा सुशासन तो हमने पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं देखा। अभी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही थी, आप देख लीजिए वहां पर कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाया करता था। ठीक है क्षितिज जी, यहाँ ये स्थिति बन गया है कि इसको लोगों ने चरागाह बना दिया है, लगभग आई। ठीक है सर, क्षितिज जी, विभाग के सारे लोगों पर अगर आप हाथ डालिएगा तो देखिएगा कि लाइन बाय लाइन सबको निकलता चला जाएगा। ये एक जगह का मामला है। हम देख लिए, हम क्षितिज जी से समझना चाहते हैं, क्षितिज जी क्या ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कोई पारदर्शिता नहीं, कुछ भी पता नहीं सिस्टम को क्या हो रहा है, फर्जी पैसे निकाले जा रहे हैं ट्रेजरी से, किसी को कुछ पता नहीं, मतलब अंधा कानून, अंधा भी, अंधा सिस्टम। देखिए दीपक जी, आपने कहा कि ऐसी गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे गवर्नमेंट को सीधे सीधे आपने जिम्मेदार ठहरा दिया। लगता है कि आप इसकी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ये आज का नहीं, मैं गवर्नमेंट के नीचे हो रहा है, ये आज का ये घोटाला, ट्रेजरी ये घोटाला आज से नहीं चला आ रहा है। ये घोटाला हमारी सरकार ने इसकी जांच करवाई, जिसके बाद कि इसको पकड़ा गया है। तो हमारे डीजीपी, अगर हमारे भाई कह रहे थे कि एसपी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ, एसपी अभी बोले हैं, अभी आप लगातार बोले हैं, अब हमें बोलने दीजिए। एसपी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे, तो वो उसका जवाब देंगे ना।
डीजीपी मैडम ने जवाब मांगा है, वो अपना जवाब देंगे ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद जो टीम सीआईडी की जो टीम गठित हुई है वो तय करेगी। एसपी साहब तो अपना वो दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। और ये जो घोटाले हैं वो आज की नहीं है, ये 14 वर्षों से चली आ रही घोटाला है। और इसमें रघुवर सरकार के बहुत तो मतलब 14 बरस से चल रहा है सर, तो 6 साल से तो आपके मुख्यमंत्री है ना। 6 साल के हमारे 6 साल बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है। हमारे मतलब कमाल बात मुख्यमंत्री करते हैं छतरी दीपक भाई। जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं और सजग मुख्यमंत्री हैं, इसी वजह से इस पर जांच हो रही है। और जांच के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब कितने सजग सारे है, इसलिए 6 साल बाद आपको पता चला कि हमारी सजगता होनी चाहिए। सरकार जांच कर तो रघुवर साहब की मतलब सर, पूरा किसी 5 को साल सैलरी दे रहे हैं तो आपको पता दीपक तो जी होना रघुवर चाहिए ना दास की कि पूरे किस 5 अकाउंट साल में रघुवर पैसा दास जा जी रहा के है। दीपक जी रघुवर दास जी के पूरे 5 साल निकल गए। वो कहाँ सोए थे? उसके पहले निकल गए जब ये चल रहा था। उस वक्त वो क्यों नहीं कि जांच किसी चीज का दीपक जी जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलता है कोई सिस्टम में क्या हो रहा है। तो जब जांच हुई, आप तो वो कह रहे हैं कि जैसे चारा घोटाला में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने जांच का वो किया, उसी में उन्हीं को दोषी ठहरा दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर जिसने जांच करवाने का वो कर रहा है आप मीडिया उन्हीं को दोषी ठहरा दिया। आप कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद चारा घोटाला किए, आपने दोषी ठहरा दिया। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं दीपक जी मैं पूछ रहा हूँ जो जिस सरकार माननीय न्यायालय ने किया, अब आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है तो अलग बात है भाई। मैं आप सुन लीजिए, जिस सरकार ने जांच का निर्देश दिया, जिस सरकार में जांच हो रही है, आप उसको कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। वही सरकार के हो रहा है। आप बीजेपी को क्लीन चिट देने के लिए यहाँ बैठ इतना चुके समय हैं। से क्यों चल रहा था? नहीं, आप बीजेपी को रघुवर दास की क्लीन चिट सरकार दे हो, रहे हैं। हेमंत बाबू की सरकार हो, चंपाई दास की सरकार हो, आपको पहले पकड़ना चाहिए था। मतलब ये तो आज निकला 14 साल बाद, और भी बहुत लोगों के नाम होंगे। बहुत ये तो सारे बड़े स्तर पे हो रहा होगा खेल। दीपक जी निष्पक्ष जांच होगी और रघुवर सरकार से जो नेता जो लोग इसका कारनामा शुरू किए थे और जहां से वो लोग पूरे 5, 6, 7 वर्षों तक 8 वर्षों तक बीजेपी की सरकार में जिस प्रकार से ये काम हुआ था, उन सारे परतों को खोलने का काम होगा और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। चले ठीक है सर, चले ठीक। अजय जी, ये आरोप लगा देना कि रघुवर दास की सरकार में हो रहा था, चंपाई दास सरकार में हो रहा था, उससे पहले हो रहा था, क्या इससे सरकार पे लगे दाग धुक जाएंगे क्या? क्योंकि भाई स्थिति तो आपके सरकार में भी है, 6 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, चीजें और पहले पकड़ में आ जानी चाहिए। सरकार के पास एक सिस्टम है, जहां पे हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, जहां पे डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, वहां पे आपके पास कुछ भी डिटेल नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है। पैसा जा रहा है, कौन से पैन कार्ड पे जा रहा है पता नहीं, कौन से बैंक अकाउंट पे जा रहा है पता नहीं, पैसा जा रहा है। दीपक जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अभी कई भाई साहब ने चारा घोटाला, कई घोटालों का चर्चा किया। ये पहला घोटाला होगा जिसमें कोई भी राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं राजनेताओं का बोला, किसी भी पार्टी का कोई नेता का मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये जो तो बात आप कह रहे हैं कि राजनेताओं का मिलीभगत नहीं होगा, जांच होगा, पता चले 2-4 और आ जाएंगे। मैं अभी तक जो जांच, दीपक जी आप ही ने कहा, ये मैं कह रहा हूँ ये ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम है सरकार का, उसका फेल्युरिटी दिखाता है। ये फेल्युरिटी ऑफ सिस्टम है। और इसकी शुरुआत जो मैं देख रहा हूं ना, आप देखिएगा कि आपने एक टीम बनाई थी पिछली सरकारों ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ। साइबर फ्रॉड के खिलाफ जो आपने टीम बनाई थी वो 2012-13 में, और वो 2012-13 में कहाँ से शुरुआत हुई? हजारीबाग से शुरुआत हुई थी। और उसी के इर्द गिर्द जो उस समय टीम के लोग थे, जो कुबेर ऐप आपने बनाया था ट्रांजेक्शन का, उसी की कमियों को उन्होंने पहचान लिया और उसका नाजायज फायदा आज तक उठाते रहे वो। आपने कहा, इसको मैं कह रहा हूँ, कुबेर ऐप में जो, चूंकि आप जिसकी रखवाली करते हैं, जिसके सिस्टम को आप व्यवस्थित करते हैं, जो सिस्टम को चलाता है, अगर वही चोर निकल जाए तो इस पर क्या बोलिएगा? बताइए। सवाल तो खड़ा था सिस्टम पे, और सिस्टम की जितनी नाकामियाँ थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैंने कहा, एक आदमी अपना रिटायर होता है 2016 में, उसने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिया, अपना 2016 के कर लिया, और अभी तक वेतन उठा रहे। तो ये सिस्टम जो कलेप्स किया। दूसरी चीज़ आपने अभी दिखाया कि ऑनलाइन पैन कार्ड भी नहीं है, ना आधार कार्ड उनका लिंक था, ना आधार कार्ड लिंक है, ना पैन कार्ड लिंक है। और कोई भी कर्मचारी, चाहे कैशियर, चाहे कोई भी वहाँ का पुलिस का पदाधिकारी, वो वहाँ का डीडीओ जो होता है, वो चाहे डीएसपी होते हैं चाहे एसपी होते हैं, उनके पास ये जांच
जाता है वो साइन करते। चूंकि आपने देखा, मैंने भी देखा कि थाना का जो मुंशी लिख के आपको देता है वो क्या लिखा है जी, हाँ साइन कर देना है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम में खराबी थी। मैं एक चीज जरूर इस पर गंभीरता से बात करना चाहता हूं कि किसी की सरकार हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे जो भी कर्मचारी है वर्षों से, मतलब 3 साल का जो मैनुअल है, सर्विस मैनुअल होता है, उसको ट्रांसफर का। अजय जी सिर्फ मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मुझे जवाब दे दीजिए आप सिर्फ, कि जो आप इतना गुना भाग हिसाब किताब लगा रहे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, सरकार जब किसी अधिकारी को कर्मचारी को सैलरी देती है, आप 50,000 रुपया किसी बैंक खाता से आपको निकलवाना हो, जमा करना हो, आप पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड लिंक कर देते हैं, वोटर कार्ड लिंक कर देते हैं, हर जगह आपको लिंक ठेल देना है। अब लोग जहाँ पे सैलरी दे रहे हो वहाँ पे ना पैन कार्ड लिंक है, ना आधार कार्ड लिंक है, पता ही नहीं चल रहा किनके खाते में आप पैसा डाल रहे हैं। दीपक जी आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी की गंभीरता तो बैठा रहा हूँ। 2018 से कोई भी, तो सर आपको पता है ना इस तरह से झारखंड में कितने घोटाले हुए हैं, अलकतरा हो गया, चारा हो गया, अब क्या चाहते हैं सारा घोटाला हो जाए। ऑडिट नहीं किया 2018 से जो अभी तक रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट नहीं आ रहा था। तो बड़े ऑडिटेड जनरल यहाँ क्या कर रहे हैं सर? 2018 से नहीं आ रहा। आप ये बता दीजिए, लोगों का पैसा तो जा रहा है ना भ्रष्टाचार के रूप में। मैं कहाँ इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वही चोर निकले जो उसकी रखवाली कर रहे थे। जो धन की रखवाली करने वाले लोग हैं वही जगह चोरी कर रहे हैं। ये तो सिस्टम का कोलैप्स है ना, ये पूरे ठीक है। आफ्ताब जमील साहब कह रहे हैं कि ठीक है जो सिस्टम बनाएगा कौन? आफ्ताब जमील साहब। सिस्टम में तो बैठे हैं हेमंत बाबू और तमाम लोग, आरजेडी कांग्रेस के लोग, माले के लोग। अगर फेल्युरिटी है तो ये ऑडिट जब होता है उस समय पूरा चेक होना चाहिए। जो रिटायर कर्मी होते हैं उसका लिस्ट होना चाहिए। ये सिस्टम को कौन दुरुस्त करेगा? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट के रहे हुए ब्यूरोक्रेसी अगर उसको कर रहा है तो किसको दोष दीजिएगा? पूरा सिस्टम को कोलैप्स करने का कौन काम कर रहा है? ठीक है जमील साहब आप ये बता दीजिए कौन सिस्टम करेगा? ठीक है सिस्टम दुरुस्त कौन करेगा जमील साहब? देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि अगर कोई भी जगह में आप जाते हैं, छोटे से जगह में भी जाते हैं ना सर, तो आपका वहाँ आधार कार्ड और वोटर आईडी और आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। छोटे से छोटे कर्मचारी का भी मांगा जाता है और अकाउंट नंबर मांगा जाता है। हर चीज में इनको पैन कार्ड चाहिए हम लोगों से। उसको लिंकअप किया जाता है, देना हो कुछ लिंकअप किया जाता है। तो इतने बड़े संस्थान में, पूरे पुलिस विभाग में ये तो बड़ा शर्मनाक घटना ही आया सामने कि ना ये लिंकअप है पैन कार्ड से, अन्ना ये लिंकअप है इससे। आफ्ताब जमील साहब हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रेजरी सिस्टम बनाया गया वहां पे ये चीज है ही नहीं। आप कहां डाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता होता है। किसके खाता में जा रहा है, किसके खाता से किसी और का बैंक अकाउंट लगा देते हैं, किसी और का नाम होता है। यही मतलब ऐसे सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा। देखिए मैंने पहले ही कहा कि सिस्टम को दुरुस्त करने का काम तो भाई राज्य सरकार का ना है। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, आपके अधीनस्थ जो सेक्रेटरी रैंक के अफसर्स हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, उनको कौन देखेगा? वो तो देखने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं देखेंगे तो फिर उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो तो बंदर बांट करेगा ही करेगा। और ये चीज का छूट मिला हुआ है झारखंड में पूर्ण रूप से। अभी हमारे क्षितिज जी बोल रहे थे कि उन्होंने तो संज्ञान लिया और खोलवाने का काम किया। ऑडिट, देखिए ऑडिट तो होता ही है, ऑडिट में कहीं कोई परेशानी नहीं है। ऑडिट दो तरह का होता है, एक ऑडिट जो विभाग अपने स्तर पर कराता है और एक ऑडिट जो स्पेशली किया करवाया जाता है सरकार की ओर से। तो भाई आप अपना ऑडिट करा दे रहे हैं, सरकार की भी गलती है और अधिकारियों जो उसको आप करा नहीं रहे हैं। स्पेशल अधिकारियों के संरक्षण में ये पूरा का पूरा चीज चल रहा था। पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। ये तो अभी भाई भी हमारे बोले, अजय भाई भी यही बात बोले, चले ठीक है कोलैप्स कर गया। तो सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो सरकार को ना इस पर ध्यान देना होगा। चले ठीक है सर, चले ठीक है क्षितिज जी। देखिए सिस्टम कोलैप्स हुआ है, आप भी मान रहे हैं कि दुरुस्त होना चाहिए, दुरुस्त हुई नहीं चीजें। अब इतना बड़ा घोटाला हुआ है,
अगर मान लीजिए 2 रुपए भी कहीं कुछ चोरी होता है, विभाग के पैसे निकाले जाते हैं, भाई वो स्कैम ही माना जाएगा। अब सीएम साहब ने संज्ञान लिया। अब नहीं लगता आपको कि अब नियम को पारदर्शी करना पड़ेगा, सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इस तरह के कोई स्कैम को अंजाम ना दिया जाए? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बार बार सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और जदयू के प्रवक्ता जो है हाँ। वो भी खड़ा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगा और आपसे जानना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को, जिस प्रकार से आपको एक योजना है जिसका नाम है कौशल विकास योजना, उस योजना में 99% का घोटाला हुआ था, 99% का। और ये अभी 1.5 साल की ये रिपोर्ट है और आप उसको चेक कर सकते हैं। आपके दर्शक के पास मोबाइल होगा, वो चेक कर सकते हैं। एक ही नंबर से पैसा भेजा जा रहा था सबको। तो इसकी जानकारी कब मिली? 5 साल 7 साल बीतने के बाद जब जांच हुई तब इसकी जानकारी मिली। अभी अगर हमारी सरकार इस पर जांच करवा रही किसी घोटाले पर, तो आप और आपके यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता हमारे सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। आपने कहा, बहुत अच्छी सवाल कहा कि इसको बदलाव किया जाएगा। हाँ, जब भी इस प्रकार के घोटाले नजर आते हैं तो उस पर बदलाव किया जाता है, उसको और दुरुस्त किया जाता है, चीज़ों को और सुदृढ़ बनाया जाता है और मजबूत बनाया जाता है, ताकि आगे चल के ये चीज़ ना हो। हम इतना आपको और आपके दर्शक को ये आश्वासन दे सकते हैं कि ये जो जांच है वो बहुत जल्दी और बहुत पारदर्शी तरीके से होगी। जो भी जनता के पैसे के चोर होंगे उन सबको कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इन्होंने कहा, घोटालों का लिस्ट गिना रहे थे, ये जेपीएससी घोटाला भी हुआ है झारखंड में 1 और 2, और उस पर क्या सीबीआई रिपोर्ट सबमिट कर रही है वो आपको पता है कितना रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। दूसरा, टॉफी घोटाला भी यहीं पे हुआ था, कंबल घोटाला भी हुआ था। तो ये सब चीज मेरे बड़े भैया भुला जा रहे हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन ये कहीं से सही नहीं है, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है कि आप जिस सरकार ने इसकी, जहां ये सच्चाई है कि इसको पकड़ने में समय लग गया, इसको और जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जो सरकार जांच करवा रही है, जो सरकार जनता के पैसा के पहरादारी कर रही है, उसके ऊपर आप आरोप लगा दे रहे हैं। रघुवर दास की सरकार 5 साल की आराम से चली गई इस चीज को करते करते। इसके बाद उनसे पहले जो सरकार थी वो आराम से चली गई, उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं है, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार ने जो भी घोटाले हैं उसको जांच करने की काम किया है और ये जांच होगा। और चाहे एसपी साहब अपना मीडिया में आकर के जो भी जस्टिफिकेशन दे दे, चाहे डीएसपी साहब जो जस्टिफिकेशन दे दे, उनको जो भी जवाब देना है वो जवाब अपना रिपोर्ट सबमिट करना है डीजीपी के पास, और वो तय होगा इसके बाद कि आप घोटाला किए हैं कि नहीं किए हैं। यहां जस्टिफिकेशन से नहीं हुआ, पूरी पारदर्शिता से इसकी जांच होगी। और जिन्होंने जनता के पैसा के, ठीक है, जो सीएम साहब और जो डीजीपी मैडम है वहां की तदाशा जी, उन्होंने निर्देश तो दे दिया तमाम जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनको निर्देश दिया गया कि भाई आप 1 हफ्ता के अंदर अपने जिले का रिपोर्ट दीजिए। आपको नहीं लगता कि अभी तो एक हुआ है, अगर पूरे राज्य भर के भाई खाते खंगाले जाएं तो ये बड़ा व्यापक हो सकता है और सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में? ये ऐसा प्रथम दृष्टांत ऐसा लग रहा है कि बाकी जिलों में भी इसकी वो है, इसी के लिए सारी चीज़ों का सारे जिलों का रिपोर्ट मांगा गया है। और सरकार के लिए क्या मुश्किल होगा, जो आदमी जो इसके खिलाफ जो जिसने भी काम किया होगा, सरकार निष्पक्ष है, सरकार कोई घोटाले में सम्मिलित नहीं है, सरकार इसी वजह से हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग सीबीआई के पीछे पड़े हुए हैं। हमने सुना था कि पहले राज्य की चीजें, राज्य की जो एजेंसियां होती है वो जांच करती है, लेकिन कैसे अपने आप को बचाना। और हम सीधे तौर पर किसी को आरोपी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हाँ, महक तब आ जाता है, बू तब आती है जबकि सीधे तौर पर अपने लोगों को भरोसा करने के बजाय वो चले जाते हैं, वो सीबीआई पर भरोसा करना चले जाते हैं, जबकि इसी राज्य के दो जेपीएससी 1 और 2 का जांच अभी तक जारी है। जो क्षितिज जी आप कह रहे हैं ना वो हम समझ लिए, चले ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो हम अजय जी से भी समझेंगे और आफ्ताब जमील साहब से भी समझेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं टू द पॉइंट में इस तरह के घोटाले का और घोटाले के ऊपर जांच के आदेश का। अब आपको झारखंड की सियासत में क्या कुछ बयान आज सामने आए हैं?
तमाम नेताओं के, तमाम पार्टियों के, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। एक तरफ कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ इनके अधीनस्थ कर्मचारी सरकार के वो पूरे सरकारी खजानों को खंगालने का काम कर रहे हैं, और उस पैसे से खुश होकर के सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी वैसे भ्रष्ट अधिकारी को सर्टिफिकेट देते हैं, सम्मानित करने का काम करके पुरस्कृत करते हैं कि तुम और खजाना खाली करो और मेरे पास खजाना भरो, तुम्हें और भी सम्मानित करने का काम करेंगे। तो झारखंड पूरे देश में आज शर्मसार हो रहा है कि एक पदाधिकारी के द्वारा तिजोरी को, सरकार की तिजोरी को खाली किया जा रहा है और उसे पदाधिकारी को ये पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कुछ दिन पहले का घटना अगर आपको याद होगा तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास करोड़ों रुपया हजारीबाग का पकड़ा। वो पैसा किसका था आज तक जांच करके हेमंत सोरेन जी ने बताने का काम नहीं किया। मैं जो मानता हूं वो सरकार सरकारी खजानों में अब धीरे धीरे सीधे हाथ लगा करके पैसे की निकासी कर रहे हैं। छोटे कर्मचारी और अधिकारियों को हथियार बना करके, दबाव बना करके मोटी रकम हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री और अधिकारी निगलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज पिछले 6 सालों में जो एजी का रिपोर्ट है तो लगभग 11,000 करोड़ रुपया का अभी तक एजी खोज रहा है कि वो पैसा कहां है। उसका कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। कि आप तो जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में बोकारो का मामला में पूरे झारखंड प्रदेश तो आप देख लीजिए। हम कहना चाहेंगे कि इसका हमारी सरकार जैसे बनेगी और हम लोगों ने इस बात को रखे हैं, केंद्र सरकार के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है, ऐसे जो भी गलत काम करने वाले उसका खैर नहीं है, उसका जांच होगा और वो जेल जाएंगे। भाजपा के समय का घोटाला उद्भेदन किया हम लोगों ने, एक्शन हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां, चुन चुन कर एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब जंग लगी हुई व्यवस्था घोटालेबाजों जो। चलिए, तो हमने तमाम नेताओं के बयान सुनवा दिए, आदित्य साहू, ढुल्लू महतो, मनोज पांडे और भानु प्रताप शाही का। अब हमारे साथ इस पर चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आफ्ताब जमीन साहब आप सुन रहे थे और अजय जी भी हमारे साथ हैं, क्षितिज जी भी हैं। अजय जी, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार के ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डीजीपी मैडम है, उन्होंने तो कह दिया कि भाई तमाम जो जिले हैं 24 जिले, उन तमाम एसपी एसएसपी को निर्देश दिया गया कि 1 हफ्ते में आप रिपोर्ट दीजिए। अगर पूरे बारीकी से जांच किया जाए तो आपको नहीं लगता कि पूरे झारखंड में इस तरह के कई ऐसे मामले आएंगे, या फिर सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं इसलिए इसे ढकने का प्रयास किया जा रहा है तात्कालिक रूप से? जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहता हूँ। झारखंड के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये बात जरूर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये घपला हुआ है। ये पुलिस डिपार्टमेंट ने जो उसका रक्षक है सिस्टम का, उसने वहाँ से दिक्कतें की और वहाँ से जो आप देखिएगा ना, लगातार झारखंड में आप देखिएगा कई ऐसे लोग, अभी मैं सुन भी रहा था, वो लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ जेलों में रह चुके हैं, कई महीने रहे हैं। और वो नेता अगर भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो ये गंभीर लगता है कि भाई झारखंड में एक नया सियासत आ रहा है, झारखंड की जनता भ्रष्टाचारियों को नहीं देख रही है। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कई ऐसे योजनाएं आई है, कई ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं। आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक डीएसी होते थे ब्रिजभूषण सिंह करके, देवेंद्र भूषण सिंह और बाके बिहारी सिंह। जानते हैं धनबाद डीसी ने उनके खिलाफ 2006 में लिखा था कि ये फर्जी बहालियां कर रही है और वो फर्जी बहाली उनको सस्पेंड किया जाए। किसकी सरकार थी? वो रिटायर कर गए लेकिन उन पर एक कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये उठता, बीज घोटाले हुए, बीज घोटाले में एसीबी ने जांच किया, किसानों का बीज किसने खाया? आज भी एसीबी में केस पेंडिंग है। वो सभी ऑफिसर्स बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, किनकी सरकार थी उस समय? आप आरोप तो लगाते, लेकिन जब भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो वो पदाधिकारियों का प्रमोशन क्यों होता है? उनको सेंट्रिक पोस्ट क्यों नहीं दिया जाता है? तो किनके कहने पे उनको मलाइदार जगहों पर बैठाया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और झारखंड ये तो अभी आपके मौजूदा सरकार में भी हुआ,
मैं आपके उसको मौजूदा सरकार में भी हुआ, जस्टिफाई नहीं कर कई रहा हूं। आईएएस अधिकारी मैं डीसी उसको जो रह चुके जस्टिफाई हैं, नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कई महीने तक जेल में किसी रहे, की सरकार हो, जमानत मिली, उन्हें विभाग दे दिया गया, प्रभार दे दिया गया। मैं वही बात कर रहा हूं। बीजेपी सरकार में नहीं, इस सरकार में भी हुई है। दीपक जी आप सुन लीजिए पहले बात, छवि रंजन जी हो चाहे पूजा सिंघल जी हो, 2016 में हजारीबाग में इसी छवि रंजन पर वन विभाग के द्वारा केस किया गया था अवैध कटाई का। किसने संरक्षित किया था उसको? किसने संरक्षित किया था ये बताने का काम करेंगे। पूजा सिंघल किनके साथ काम कर रहे थे? यही जब बात कर रहे थे, कह रहे थे किसी के साथ भी काम कर रही हो सर, भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा, तो वो भ्रष्टाचार पर आईएएस आरोप लगा, अधिकारी डीसी रह तो चुके जब हैं, क्लीन वो चिट दिया तो आईएएस की कमी है। यही तो मैं बात कर जमानत रहा पे हूं कि निकले तो विभाग दे गवर्नमेंट दिया, को तो बैन आप लोग करना भी तो कोई चाहिए। दूध से धुले हुए ये नहीं हमारे हैं। सिस्टम आप का लोग भी कहीं ना देते कहीं हैं। दोष है विभाग कि को वैसे बीजेपी सरकार पदाधिकारियों में को दोनों बैन मिलकर करना कर रहे हैं चाहिए। आप लोग। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको जगह नहीं मिलना चाहिए, बैन करना चाहिए पूरी तरह से। और ये मैं बोल रहा हूं ये सिस्टम का दोष हो सकता है, क्षितिज जी, सरकारें उसका निदान चलिए कर ठीक। सकती है, सरकारें उसमें जांच करके न्यायिक संगत कार्रवाई कर सकती है, उनको जेल में भेजने का काम कर सकती है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। चलिए ठीक है क्षितिज जी, आप सहमत है भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं तमाम सरकारों में, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस पार्टी की हो, जेएमएम की हो, हर सरकारों में संरक्षण ऐसे अधिकारियों को मिलता है। नहीं, किस प्रकार से संरक्षण की मैं बात नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा संरक्षण। अगर किसी की पूजा सिंघल जी का अगर अधिकार है कि उनको पोस्ट दिया जाए, जबकि वो 6 महीना से ज़्यादा जेल में नहीं रही, उसके बाद जब वो बाहर आए, चूंकि उनको सैलरी उस समय भी मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि जब वो उन पर जांच चल रही थी उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो गया था। नहीं तो आपको नहीं पता है कि सर अगर वो फिर से प्रभार में आएंगे, गलत अपना उपयोग करेंगे पावर का, अच्छा चलिए, कल को मुझे दीपक जी अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल को मुझे अगर आप पे शक हो जाएगा तो क्या आपसे मौलिक अधिकार छीन करके आपको जेल में डाल देंगे क्या? नहीं ना, सरकार देख रही है, लेकिन एक अधिकार नहीं। दीपक जी बाहर रखिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अधिकार होता है, उनको ये अधिकार था, उनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं था, आधा सैलरी उनको फिर भी मिल रहा था घर बैठे हुए। क्या पूजा सिंघल जी को हाफ सैलरी जो नियम है यूपीएससी के, उसके आधार पर सैलरी नहीं मिल रहा था क्या? तो उनको घर पे बैठा के सैलरी क्यों दिया जाएगा? उनको काम पे क्यों नहीं लाया जाएगा? तो वो उनके अधिकार नहीं, मतलब यूपीएससी सैलरी के क्यों नियमों दिया के जाएगा, अधिकार इसलिए पर। हमने उनको रख लिया, फिर वो सिस्टम में आएंगे, फिर वो लूटेंगे। मतलब गजब बात करते हैं आप देखिए मतलब आप भी ऐसा दीपक करके देने जी, लगे। आप सवाल कमाल का पूछ रहे हैं। हाँ। आप पूछ रहे हैं कि मैं और जो हमारी सरकार है, किसी का जो मौलिक जो अधिकार है, जो यूपीएससी का जो नियम है, उसको तार तार कर दे हम, मतलब उनको नहीं लाए, उनका जो अपना अधिकार था वो नहीं लाए हम। तो कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। जिस सरकार ने जांच शुरू कर दिया, आप उसको कटघरे में भी खड़ा कर दे रहे हैं। अगर किसी को मौलिक किसी का अधिकार है नियम के रूप से, तब उसको उनका अधिकार कैसे नहीं दिया जाएगा? कैसे रोका जा सकता है? उनको वो अधिकार मिलेगा, उनका वो अधिकार, उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। सहमत है इन तमाम बातों को लेकर? मतलब भ्रष्टाचार भी करिए, मौलिक अधिकार की भी बात करिए, और सरकार उनको अधिकार से आप भ्रष्टाचारी कह दिए, और फिर भ्रष्टाचार करिए। मतलब गजब लॉजिक है सर। नहीं लॉजिक नहीं, आप कैसे उनको भ्रष्टाचारी कह दिए? जमीन साहब सहमत है आप? अरे सर हम नहीं कह रहे हैं, आरोप लगा है, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक किसी को कोई भ्रष्टाचारी कैसे कह सकता है? लेकिन हम कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचारी कोई पदाधिकारी हो तो क्या उनको संरक्षण दिया जा सकता है? कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा दीपक जी, उनका अधिकार है, उनको उनके अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है आफ्ताब जमील साहब, ऐसे पदाधिकारियों को अधिकार मिलना चाहिए क्या? नहीं देखिए, अगर एक छोटा सा कर्मचारी है, एक सिपाही है बेचारा, अगर वो किसी से 200-300 रुपया ले रहा है, तो उसको आप घूसखोरी के जुर्म में उसको 2 साल 3 साल का उसको जेल भेज दे रहे हैं। और जहाँ पर इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, और इतने बड़े बड़े स्कैम कर करके लोग जेल जा रहे हैं, विशेष करके आईएएस पदाधिकारी, आईपीएस तो कम है, लेकिन आईएएस लोग जो बड़े बड़े जिलों में उपायुक्त और आयुक्त रह चुके हैं, बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगहों पर वो सचिव स्तर पर रह चुके हैं विभाग के। अब उनके हाथों के माध्यम से, उनके द्वारा
अगर किसी तरह का घोटाला किया जा रहा है और वो जेल जा रहे हैं, तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूरे झारखंड में सारे आईएएस भ्रष्ट नहीं हैं। ऐसे भी आईएएस लोग हैं जो अपने सैलरी के ऊपर में ही जिंदा हैं, पूरी जीवन काटते हैं और वो सही ढंग से काम भी करते हैं, लेकिन उनको काम का लाला पड़ जाता है, उनको सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया जाता है, उनको आसरा देखना पड़ता है कि सरकार अब हमको कहीं पर डालेगी तो कोई काम करेंगे। आज जितने भ्रष्ट टाइप के लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। दीपक भाई, बड़ा अफसोसनाक बात है। देखिए, झारखंड राज्य जो बना है ये किसी के देन नहीं है, ये किसी का एहसान नहीं है। ये जो चीजें मिली हैं झारखंड में, ये चूंकि इतना गरीब राज्य था और उससे इतने बड़े राज्य को छोटे राज्यों में परिणत करके इसका विकास के लिए इसको किया गया था, न कि इसके विनाश के लिए। लेकिन वैसे तमाम अफसर जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ऐसे अफसर जो हैं, जो लोग जेल गए हैं या जो जेल के जाने के कतार में हैं, ऐसे लोग तो पूर्ण रूप से कई तरह का हथकंडा अपनाते हैं कि हमको मालाईदार जगह मिल जाए, और सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो इनको संरक्षण प्रदान करते हैं, पैसा लेकर के ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाता है। यह एक इंडस्ट्री की तरह से माना जाता है। तो भाई, जो पैसा दे करके आएगा वो पैसा कमाएगा, ये कौन नया बात है। तो यहां पर टिट फॉर टैट का मामला है भाई। अगर आप खोजिए कि वैसे ईमानदार अफसर कौन से लोग हैं इस झारखंड में, बहुत सारे ऐसे अफसर्स हैं हमारे भी कंसल्ट में कि जो बेचारे बहुत ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं दिया जाता, उनको सचिव नहीं बनाया जाता विभाग का, उनको वाइस चांसलर नहीं बनाया जाता है, उनको प्रो वाइस चांसलर नहीं बनाया जाता है, उनको कहीं पर भी उनको नहीं रखा जाता है। उन्हें सचिव बनाइए, वाइस चांसलर बनाइए, क्या जमीन साहब। चलिए ठीक है सर, हम सहमत हैं आपकी बातों से, ठीक है, चलिए ठीक है, वाइस चांसलर बनने के, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, ठीक है। क्षितिज जी, आप सहमत हैं? चीजें तो बदली है भाई। कोई अगर डीजीपी से 6 गुना सैलरी ज्यादा एक एसआई उठा रहा है, मतलब डबल स्टार वाला कोई इंस्पेक्टर उठा रहा है, सिंगल स्टार वाला उठा रहा है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी खामियां, पारदर्शिता नहीं, पैन कार्ड से लिंक नहीं, चीजें कोई और, कोई अकाउंट कोई और, नाम कोई और। अब तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को जाग जाना चाहिए, चीजों को दुरुस्त करना चाहिए, लीपापोती करने के बजाय। और आपको लगता है सीआईडी पे भरोसा है कि सीआईडी तमाम चीजों को खंगालेगी? और ये सारी वैसे लोग जो इनमें मैं आपको बताता हूं कि ये कोयलांचल एरिया में, जो कोयलांचल का क्षेत्र है, वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आफ्ताब जमील साहब, ठीक है सर। क्षितिज जी, आपको नहीं लगता एक एसआई अगर आप यहाँ पे फंसा है, पूरे सिस्टम की खामियां और ऊपर से नीचे तक अधिकारी नपेंगे अगर चीजें व्यवस्थित नहीं मिली तो? दीपक जी, कोई सरकार हमारी कोई जगह पर कहीं भी लीपापोती नहीं कर रही है। हमने अपने पहले स्टेटमेंट में भी कहा था कि सरकार जो दोषी होगा उसको पकड़ेगी और पकड़ के जेल के सलाखों के बाहर भेजेगी, जेल के सलाखों में भेजेगी। तो सरकार ने जब जांच कराया तो मेरा मानना है जिस सरकार ने इसकी जांच करवाई उस सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना ये कहीं से सही नहीं है। आपने पूजा सिंघल जी का चूंकि नाम ले लिया गया था, मैं पूजा सिंघल जी का जो कि नाम ले लिया गया, मैं बता दे रहा हूं, मैं एक आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बता कैसे मुख्यमंत्री, आप रुक जाइए ना, ऐसे नहीं होता है डिबेट। मैं पूजा सिंघल जैसे लोगों का कैसे लोग हैं पूजा सिंघल, आप तो इस प्रकार से उनको वो कर रहे हैं, घरे में खड़ा कर रही है, जेल जो गया है उसको आप रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए। मैं बताना चाहूंगा जी सत्यनारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश 2014, क्या वो, मैं आप रुक जाइए भाई जी सत्यनारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 2014 में वहां के हाई कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना कि यदि किसी आईएएस का निलंबन होता है तो उनको अपराधी घोषित नहीं किया जाता है, वो अपराधी नहीं है तो उनका जो सस्पेंशन है उसको रिव्यू किया जाता है, रिव्यू कमेटी बना करके। तो इस आधार पर, इसी नियम के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उनको वापस से रिव्यू किया गया।
अब इसमें अगर आप सरकार को ठीक है, दोषी कोई ठहरा दिक्कत दिए, वो दोषी आज भी नहीं है, आज भी वो दोषी नहीं है। आप बताइए कि क्या कैसे ये लोग उछल रहे थे उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल करके, क्या हुआ, कोर्ट ने क्या उन पर आदेश दिया। तो आप किसी को कोई जांच में अगर है पीएमएल एक्ट के तहत, तो उसको जांच में अगर वो किसी का वो जांच हो रहा है, उस पर आप जांच होता नहीं है कि उसको अपराधी घोषित कर दे रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं से भी, मैं फिर कह रहा हूं, लीपापोती नहीं कर रही है। जो घोटाले हुए हैं इसमें जो लोग संलिप्त हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत पारदर्शिता तरीके से और बहुत कड़ी तरीके से इनका जांच होगा और सरकार राज्य के लोगों का, टैक्स पेयर्स के पैसे को इधर उधर होने नहीं देगी। चलिए ठीक है अजय जी, अब आपको उम्मीद है, आप क्योंकि सरकार के सहयोगी हैं, आपको उम्मीद है कि भाई चीजें अब व्यवस्थित होगी। चलिए देर सही, लेकिन सरकार भी जागी, सिस्टम भी जागा, और जब पूरे झारखंड के 24 जिलों के एसपी और एसएसपी तमाम रिपोर्ट देंगे तो फिर चीजें अब सुचारू रूप से चलेगी। साफ समझ है कि जांच का आदेश सरकार ने दिया है और उस जांच का एक टाइम पीरियड फिक्स करना चाहिए कि इतना दिनों के अंदर जांच आ जाए, जो भी दोषी पदाधिकारी पाए जाए उन पर कार्रवाई हो। और एक चीज स्पष्ट रूप से मैं चाहे क्षितिज जी हो चाहे जमील साहब को बता रहा हूँ, जो भी दोषी या दागी कर्मचारी हो उनको की पोस्ट पर नहीं बैठाए, ऐसा सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम समझ रहे हैं कि भाई जो भी दागी हो उन्हें ऊपर प्रभार ना दिया जाए। जमील साहब ये बात सही है कि भाई जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन्हें ऐसे दायित्वों से मुक्त किया जाए अगर जांच में सही साबित होते हैं। लेकिन इतना बड़ा घोटाला, और हम जब समझ रहे हैं कि भाई एक जगह कोई लैप्स नहीं हुआ, कई जगहों पर लैप्स हुआ, कहीं पे जांच नहीं की गई, कहीं पे गलत मैपिंग की गई है, हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं, डुप्लीकेट वाउचर रोकने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, मतलब कोई एक जगह नहीं है, कई जगह खामियां हैं। तो कई जगह खामियां जो है, इसको तो सरकार पहले से नजर में रखना चाहिए था। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम में अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। क्या उन लोगों को भी पता नहीं था कि इसका फायदा कोई उठा सकता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे उठाया गया इस बार? बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस बात को तायद करता हूँ, मैं इस बात को एप्रिसिएशन दे रहा हूँ कि चलिए देर से ही सही, लेकिन एक मामला आया है संज्ञान में और मुख्यमंत्री ने उसको आदेश दिया कि भाई ठीक है, इस तरह का आप देखिए कि इस तरह का जो घटना है दोबारा ना हो झारखंड में, इसको देखा जाए। लेकिन पदाधिकारियों पर तो अंकुश होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर विभाग में आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो आप मांगते ही होंगे, आप लेते होंगे ना भाई, कौन सा मद में कहाँ से गया पैसा, किसके सैलरी में कहाँ पर जा रहा है, कौन आदमी को कितना सैलरी मिला, ये तो सबको सर्वविदित रहता है। तो इतना बड़ा घटना बिना किसी वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में आए हुए, हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई एक तो एसआई जो है, एक मामूली सा एसआई जो ग्रेजुएशन करके जाता है, वो इतना बड़ा हिम्मत कर लेगा इतने पदाधिकारियों के साथ रहते हुए में। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई कर पाएगा। इसमें जरूर बड़े लोगों की संलिप्तता है, बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होगी। बिल्कुल। और इसको अगर बढ़िया से लिया जाए, बड़े अधिकारियों बढ़िया से जांच किया जाए तो इसका दूध का, क्योंकि अभी तक डीएसपी का संरक्षण होता था, अब एसपी साहब देखेंगे इन तमाम चीजों को लेकर। जी सबसे पहले तो आज आफ्ताब भाई बहुत यूटिलिटी सर्टिफिकेट पर बड़ा जोर दे रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट थी कि 71,000 करोड़ का बिहार में यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, घोटाले का आशंका जताया गया था, उस पर जांच अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर कहाँ है। जब सैया कोतवाल हैं तो इनको डरने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं डर रहे हैं, जांच ना करवा रहे हैं और ना जांच करवाया जाएगा, ये भी हमें विश्वास है। और हमने इसको बिहार में मुद्दा भी बना था, चुनाव भी इस मुद्दे पर लड़ा था, क्योंकि ये जनता से जुड़ी मुद्दा थी। तो ये यूटिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में अगर जदयू बात करे तो ये कहीं से शोभनीय नहीं लगता है हमें। दूसरा आपने कहा तो आपके स्वास्थ्य विभाग में भी यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, हमारे राज्य में दिया जाएगा सारा चीज का। तो हम तो जांच करवाने के लिए कह रहे, करवाइए ना। 30,000 करोड़ रुपया का यूटिलिटी सर्टिफिकेट तो आज तक आप जमा नहीं किए। अब ये मजेदार बात है, 1,36,000 करोड़ सरकार हमें दे दे,
हम आप बोल रहे खर्चा हैं कि करके उसका भाई, आप यूटिलिटी उसका तो सर्टिफिकेट पहले बात देते हैं। मतलब आप ले दे के 1 लाख हुजूर, रुपए पैसा पैसा नहीं मिला है। पैसा किस सरकार का है? हुजूर, आप वो बता पैसा दीजिए नहीं कब मिला तक वो हमें। पैसा बाकी है। हुजूर वो पैसा नहीं मिला हमें, जिस दिन नहीं, मिलेगा मिलेगा भी नहीं। ऐसे देखिए स्थिति देखिए रहेगी तो ये मिलेगा गलत भी बात नहीं। है। ये आपने जो देखिए इनका काम मनसा किया है, जता उसको रहे आपको दिखाना हैं। होगा। किसी के पास हिम्मत नहीं है वो पैसा रोक काम लेगा। अगर आपने किया है एक तो ढेला काम नहीं दिखाना उठने होगा देंगे ना हम लोग झारखंड कि से। आपने वो काम कहाँ किया है, 5 पैसा कहाँ खर्च हुआ, निकालेंगे तो वो उसका पैसा, एक एक देना पाई होगा। पाई निकाल के रहेगा। और हेमंत अगर सोरेन की दीजिएगा, सरकार है, तो समय पर मिल अपने जाएगा। हक और अधिकार का एक एक पाई निकाल के रहेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, हमारा हक और अधिकार है। नहीं, ठीक आपके बात जैसा है। नहीं है डरपोक जो कि इतने साल तक सरकार चला लिए, एक बार हिम्मत नहीं हुआ कि मांगे। डबल इंजन की सरकार थी और जो ब्रेक देना था ना, वो सारा रिपोर्ट तैयार करके भेजा जा चुका है केंद्र में कि इतना इतना मद में, और मैं जुड़ा दूंगा, कभी बोलिएगा तो बता दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि किस मद में कितना पैसा बाकी है। दूसरा चीज ये कह रहे थे संलिप्तता हो सकता है, बहुत सारे लोगों का संलिप्तता हो गए, बड़े अधिकारियों की संलिप्तता होगी, परतें खुलेगी, जिन पर जो इसमें संलिप्त होंगे उन सब पर जांच होगी। और इन्होंने कहा कि जो अपराधी जो पदाधिकारी है जिन पर जांच भी अगर हुआ होगा तो उनको भी पोस्ट नहीं देना चाहिए, ये गलत है। उनके अधिकारों के अगर किसी के पर कोई दाग लगाया जा सकता है, क्योंकि ईडी की जो अभी विश्वसनीयता है, दागी लोगों को किनारे न रखना अगर होगा। अभी मैं उनको दागी बोल लोग रहा हैं, हूं मैं उनको बोल रहा किनारे हूं रख दीजिए। दागी और अपराधी में अंतर होता है। तो ईडी की जो विश्वसनीयता है वो सुप्रीम कोर्ट को कि कितना है और किस प्रकार से उन पर टिप्पणियां दिया जा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारे लोग देख रहे हैं। तो ये चीज हमें मत सिखाए कि हमारी सरकार में किस लोगों को रखना है और क्या करना है, वो हेमंत सोरेन जी बेहतर जानते हैं। मैं फिर आपके जनता को आश्वासन देता हूं सरकार के तरफ से कि हमारी सरकार जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ये टॉफी और कंबल घोटाले के तरह बंद करके नहीं रख दिया जाएगा। इसमें जो भी जनता का पैसा को चोरी करने का काम किए होंगे, वो चाहे कितने भी बड़े पदाधिकारी हों, उन सबको जेल के सलाखों में बहुत जल्द डाला जाएगा। चलिए ठीक है, अजय जी एक रिएक्शन आपसे और उसके बाद इस पूरे डिबेट को खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करवाएगी और तमाम चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। मैं एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ से क्षितिज भाई से सहमत नहीं कि जो दागी पदाधिकारी होते हैं जिन पे आरोप लगते हैं, मैं आरोप बता रहा हूँ 2019 में किसानों का जो बीज घोटाला हुआ था उसके आरोपी एसीबी में जांच चल रही है, आज तक उसका चार्जशीट जमा नहीं हुआ है। 2019 तक वो सब लोग बाहर घूम रहे हैं और बड़े बड़े घोपले कर रहे हैं अभी भी उस डिपार्टमेंट में। या तो जिस डिपार्टमेंट में 3 साल से ऊपर एक भी कर्मचारी नहीं रहेगा, वो अगर अरे ईडी का नहीं बात कर रहा हूं मैं, एसीबी झारखंड सरकार की बात कर रहा हूं। एसीबी में फाइल है वो के 2012 से 2009 से उसकी जांच अभी ठीक है। बीजेपी की सरकार है उसको पेंडिंग में, क्या झारखंड की सरकार उसको कंटिन्यू करेगी कि उसको भी पेंडिंग में रखेगी? हमारा साफ कहना है कि आप निष्पक्षता अगर करते हैं, जांच होती है करप्शन का तो पूरी पारदर्शिता से कराइए। और हम जानते हैं कि पारदर्शिता से अगर जांच होगी तो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग जेल में जाएंगे। तो ये पारदर्शिता को जरूर बरकरार रखने की काम करे सरकार। सही बात है। चलिए ठीक है अजय जी, शुक्रिया आप तीनों को डिबेट में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो बड़ा सवाल यही कि सरकार अब उम्मीद है जांच करवाएगी और पूरे मामले का दूध पानी का पानी करेगी। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। तो टू द पॉइंट में अभी बस इतना ही।